सो हे गाइस, दिस इज गौरव और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेक्स्ट क्लासेस के बारे में जो कि हमें बूटस्ट्रैप प्रोवाइड करता है। तो देखो, टेक्स्ट क्लासेस को पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता हूँ। जैसे कि आपने कोई हेडिंग लगाया और उस हेडिंग को आप चाहते हो कि किसी डिव के सेंटर में करना हो या लेफ्ट राइट में कहीं करना हो प्लेस, या फिर आप उस टेक्स्ट को क्या करते हो कि कैपिटलाइज करना चाहते हो या अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हो या लोअर केस में, तो उस समय जो टेक्स्ट क्लासेस है वो इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये बात है कि आप उसे CSS के थ्रू भी कर सकते हो, बट जब आप बूटस्ट्रैप यूज कर ही रहे हो और बूटस्ट्रैप जब हमें वो चीज़ प्रोवाइड कर ही रहा तो बेटर है कि बूटस्ट्रैप का क्लासेस ही हम यूज करते हैं। क्योंकि देखो, अगर आपका बिना CSS का भी काम हो जा रहा है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि CSS यूज करो। मैंने इसलिए सोचा कि ये वीडियो बना देते हैं। तो ठीक है, स्क्रीन पर मैं एक काम करता हूँ, मैंने कोड एडिटर को ओपन कर रखा है, VS कोड को। यहाँ पर एक नया फाइल बनाते हैं, लिखते हैं कि टेक्स्ट क्लासेस .html। सिंपल सा मैं इसे कॉपी करता हूँ ब्रेक पॉइंट वाले वीडियो का, एंड उसके बाद इन सारी चीज़ों को मैं हटाता हूँ। ठीक है, Ctrl+S करता हूँ, गो लाइव पर जैसे क्लिक करूँगा मेरा लाइव सर्वर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। यस, तो मेरा लाइव सर्वर जो है वो तो स्टार्ट हो चुका है। अब हम बात करते हैं टेक्स्ट क्लास के बारे में। तो सिंपल सा है, मैं समझाने के लिए सिंपल सा लिखता हूँ यहाँ पर टेक्स्ट बूटस्ट्रैप। ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि इन्होंने अच्छे से समझा के रखा। अगर मैं बनाने जाऊँगा तो फिर फालतू में टाइम ही लगेगा। हाँ, तो देखो, सबसे पहले जो है यार ये बूटस्ट्रैप वर्जन 4 चल रहा है इसमें, कोई नहीं, वर्जन 5 वाले वेबसाइट पर जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप नीचे जाओगे तो कोई बात नहीं, यहाँ सर्च पर जाना एंड लिखना है कि टेक्स्ट, एंटर करना। एंड उसके बाद देखो, सबसे पहले टेक्स्ट क्लासेस में आता है टेक्स्ट अलाइनमेंट। मतलब कि अगर टेक्स्ट को हमें किसी डिव के, देखो स्टार्टिंग में अगर प्लेस करना हो तो कुछ यहाँ पर किया जा सकता है। अगर किसी टेक्स्ट को हमें किसी डिव के एकदम सेंटर में करना हो प्लेस, तो वो भी हम कर सकते हैं। किसी टेक्स्ट को डिव के एकदम एंड में करना हो टेक्स्ट, तो वो हम कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, देखो सबसे पहला वाला जो एग्जाम्पल है, स्टार्ट अलाइन टेक्स्ट ऑन ऑल व्यू पोर्ट। देखो यहाँ भी लिखा हुआ है स्टार्ट अलाइन टेक्स्ट ऑन ऑल व्यू पोर्ट। तो अगर हमें इसको स्टार्ट में रखना है ना अपने टेक्स्ट को, तो सिंपली सा हमें जो क्लास लगाना है वो लगाना है टेक्स्ट स्टार्ट। ठीक है, तो इससे ये क्लास जैसे आप लगाओगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो डिव के लेफ्ट साइड में चिपक जाएगा। अब देखो, बूटस्ट्रैप 4 तक क्या होता है ना कि ये होता था टेक्स्ट लेफ्ट और राइट, बट अब इन्होंने क्या किया है कि लेफ्ट राइट को हटा के इन्होंने स्टार्ट और एंड कर दिया। मतलब लेफ्ट का मतलब हो गया स्टार्ट, एंड का मतलब हो गया राइट। ठीक है, तो शुरू यहाँ से हो रहा है, इनका खत्म यहाँ पर हो रहा है। तो अगर किसी टेक्स्ट को आपको मतलब क्या बोलते हैं लेफ्ट में लगाना हो, तो आप सिंपली उसे लिखोगे टेक्स्ट स्टार्ट, तो वो लेफ्ट साइड में लगेगा। और किसी टेक्स्ट को आपको किसी डिव के राइट साइड में लगाना, तो सिंपली आप लिखोगे टेक्स्ट एंड, तो वो इस साइड में लगेगा। ठीक है, सिंपल सा बात है। और टेक्स्ट सेंटर जो है वो सेंटर में ही फिक्स है, उसका कोई अभी तक चेंज जो है वो हुआ नहीं है। तो ये जो 3 चीज़ें वो तो है ही। और कल के वीडियो में जो हमने पढ़ा था ब्रेक पॉइंट्स के बारे में, वो भी है। देखो, जैसे कल मैंने आपको बताया था ब्रेक पॉइंट, जैसे ऐसे मतलब स्मॉल डिवाइसेस के लिए MD लार्ज, और LG मीडियम डिवाइसेस, LG मतलब लार्ज डिवाइसेस के लिए, तो वो सब भी है, वो टेक्स्ट के साथ काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर टेक्स्ट को अगर हमें स्मॉल डिवाइसेस पर स्टार्ट में रखना, मतलब कि लेफ्ट में रखना, तो वो ऐसे रखा जा सकता है। टेक्स्ट को अगर मीडियम डिवाइसेस को अगर राइट में रखना है, तो सिंपली से ऐसे आप लिखोगे टेक्स्ट MD मतलब मीडियम डिवाइस, जो कि टैबलेट वैबलेट के लिए हो गया। और उसके बाद यहाँ पर आप सिंपली स्टार्ट की जगह एंड कर दोगे, तो वो राइट साइड में प्लेस हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको कल के वीडियो में ब्रेक पॉइंट पढ़ा दिया था, क्योंकि ब्रेक पॉइंट यूनिवर्सल है, वो हर जगह बूटस्ट्रैप में जो है वो किसी भी क्लासेस के साथ अप्लाई करके आप उसे यूज कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया टेक्स्ट क्लास। दूसरा हम बात कर लेते हैं जो कि है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। बहुत सारी चीज़ें हैं, बट जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता हूँ, क्योंकि वही सब यूज होने वाले हैं मैक्सिमम। तो देखो, सबसे पहली बात, टेक्स्ट को अगर आपको लोअर केस में कन्वर्ट करना होगा ना, तो सिंपली आप ऐसे लिखोगे टेक्स्ट लोअर केस, ये क्लास लगाओगे तो जो टेक्स्ट आप अगर किसी भी तरीके से लिखो, जैसे आप कैप्स लॉक ऑन करके भी लिख रहे हो ना, तो टेक्स्ट जो है वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी मैं डेमो दिखाऊंगा। ठीक है, टेक्स्ट अपर केस, अगर आपने अगर टेक्स्ट जैसे स्मॉल लेटर में लिखा और उसे कैपिटलाइज करना हाँ अपर केस में अगर करना चाहते हो, मतलब कि कैप्स लॉक में जैसे आप लिखते हो, तो वैसे जो है ये अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। टेक्स्ट कैपिटलाइज का मतलब पहला लेटर जो है वो कैपिटल रहेगा, बाकी सब स्मॉल रहेगा। तो चलिए अब हम इन सारी चीज़ों को लाइव कोडिंग में देख लेते हैं कि आखिर ये काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक डिव बनाता हूँ जिसका क्लास जो है वो कंटेनर है, और इसके अंदर मैं एक H4 लगाता हूँ, एंड उसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। एंड उसके बाद नो डाउट जो है ये मेरा यहाँ पर आ चुका होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने एक बॉक्स जो है वो क्लास बना रखा है, बॉक्स क्लास बनाता हूँ। एंड ये जो हेलो वर्ल्ड का टेक्स्ट है वो ब्लैक में नहीं दिख रहा, तो एक काम करता हूँ, मैं इसे एक क्लास दे देता हूँ, कस्टम क्लास है ये मेरा TXT नाम से। और यहाँ पर मैं काम करता हूँ कि इसमें एक ये लगा देता हूँ, TXT को मैं थोड़ा सा फॉन्ट का कलर जो है वो मैं वाइट कर देता हूँ। कंट्रोल ऐसे जैसे सेव करूँगा, ये जो है ये मेरा फॉन्ट यहाँ पर दिखने लगा वाइट कलर में। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेक्स्ट की अलाइनमेंट को, कि उसे अलाइन कैसे करना है। तो हमने यहाँ पर टेक्स्ट अलाइनमेंट में क्या क्या पढ़ा, यहाँ पर हमने पढ़ा कि टेक्स्ट को आप या तो लेफ्ट में अलाइन कर सकते हो, सेंटर में अलाइन कर सकते हो, या फिर
राइट में अलाइन कर सकते हो। तो वही काम हम यहाँ पर करेंगे। देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो टेक्स्ट आपके लेफ्ट में अलाइन रहता है। अब यहाँ पर मैंने आपको अभी भी बताया कि स्टार्ट का मतलब होता है लेफ्ट और एंड का मतलब होता है राइट, ठीक है। बूट स्ट्रैप में अगर आप स्टार्ट लिखते हो तो वो लेफ्ट में जाएगा, और अगर आप एंड लिखते हो तो वो आपके राइट में जाएगा। सेंटर जो है वो फिक्स है। तो अगर मुझे चाहिए कि ये जो टेक्स्ट है हेलो वर्ल्ड जो मैंने लिख रखा है, इसको मुझे टेक्स्ट के को सेंटर करना है, क्योंकि देखो स्टार्ट बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। अभी आप देख रहे हो कि ये जो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है ये मेरे डिव के लेफ्ट साइड में लगा हुआ, मतलब कि टेक्स्ट स्टार्ट में लगा हुआ। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, इसे या तो सेंटर में रख सकता हूँ या फिर इसे एंड में रख सकता हूँ। स्टार्ट जो होता है वो टेक्स्ट का बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है। तो मुझे इसे सेंटर में करना है, तो सिंपली मैं लिखूंगा टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। कंट्रोल ऐसे जैसे मैं सेव करता हूँ, देखो ये जो हेलो वर्ल्ड है वो सेंटर में आ गया, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि इसे राइट साइड में लगाना है, तो राइट के लिए मैंने क्या बताया था कि राइट का मतलब हो गया एंड। तो सिंपली मैं यहाँ पर सेंटर हटा के मैं लिखूंगा टेक्स्ट एंड। कंट्रोल ऐसे जैसे सेव करूँगा तो यहाँ पर जो हेलो वर्ल्ड है वो देखो डिव के राइट साइड में आ गया। और फिर से अगर मुझे इसे स्टार्टिंग में लगाना है तो सिंपली मैं लिखूंगा, मतलब लेफ्ट साइड में अगर लगाना है तो एंड की जगह मैं लिखूंगा स्टार्ट, क्योंकि स्टार्ट का मतलब होता है लेफ्ट साइड। कंट्रोल ऐसे जैसे मैं सॉरी स्टार्ट का एस हो गया कंट्रोल ऐसे जैसे सेव करता हूँ, देखो यहाँ पर ये जो फिर से लेफ्ट साइड में है वो आ गया, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। और एक और बात है कि जैसे आपने बूट स्टेप में सॉरी CSS में आपने ये पढ़ रखा है कि जब हम वहाँ पर अगर टेक्स्ट को अलाइन करना रहता तो हम वहाँ पर लिखते थे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, टेक्स्ट अलाइन राइट। तो यहाँ पर सिर्फ अलाइन वाला जो कीवर्ड है ना उसे आप हटा दो, और सिंपली उसके बाद टेक्स्ट के बाद आपको जो करना है वो ऐसे करो, जैसे टेक्स्ट एंड उसके बाद वहाँ पर आप लिखते थे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अगर सेंटर करना है तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। अलाइन मैंने हटा दिया। उसके बाद टेक्स्ट, और मैंने आपको बताया कि लेफ्ट का मतलब स्टार्ट, राइट का मतलब एंड। तो वैसे आप टेक्स्ट स्टार्ट टेक्स्ट स्टार्ट टेक्स्ट एंड, ठीक है, अलाइन हटा देना। तो ये जो है ये टेक्स्ट वाला काम जो है वो तो हो चुका है। अब हम लोग बात कर लेते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो हम लोगों ने CSS में पढ़ा है कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, अपर केस, कैपिटलाइज और लोअर केस, ये तीन हमने पढ़ रखा है। मतलब कि अपर केस करोगे तो जो भी आपका जो कैपिटल लेटर है जो पहला नहीं सॉरी जो आपका ये क्या बोलते हैं, जो भी हमने टेक्स्ट लिख रखा है वो सारे कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आप लोअर केस करोगे तो जो भी आपने लिख रखा है अगर कैपिटल में भी है तो वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आपने कैपिटलाइज यूज़ किया तो पहला लेटर जो है वो आपका स्पेस का जो मतलब पहला लेटर जो है किसी भी वर्ड का वो आपका कैपिटल हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हम करते हैं। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर हेलो वर्ल्ड को हटाता हूँ एंड इसे मैं ऐसे लिख देता हूँ HELLOWORLD, मतलब कि इसे मैंने पूरे स्मॉल लेटर में लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड देखो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि इसे अपर केस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मतलब ये सारे कैपिटल ये अपर केस में कन्वर्ट हो जाए। तो सिंपल सा मैं यहाँ पर लिखूँगा टेक्स्ट अपर केस। कंट्रोल ऐसे जैसे सेव करूँगा देखो यहाँ पर सारे लेटर जो है वो कैपिटल में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं यार सिर्फ H और W जो है वो कैपिटल होना चाहिए, बाकी सब जो है लोअर केस में ही रहे, ठीक है। तो सिंपल सा है, मैं यहाँ पर लिखूँगा टेक्स्ट कैपिटलाइज। कंट्रोल ऐसे जैसे सेव करूँगा तो देखो पहला लेटर कैपिटल हो गया H और W, बाकी सब जो है वो स्मॉल हो गया, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं इस हेलो वर्ल्ड को कुछ इस प्रकार से लिख देता हूँ, ठीक है, HELLOWORLD, ठीक है। और यहाँ पर मैंने सारे कैपिटल लेटर में जो है वो हेलो वर्ल्ड लिख रखा है। तो अब मुझे क्या करना है ना कि इसे स्मॉल लेटर में अगर कन्वर्ट करना है या लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो सिंपली मैं लिखूँगा टेक्स्ट लोअर केस। कंट्रोल ऐसे जैसे मैं सेव करता हूँ देखो सारे लेटर जो थे, जैसे मैंने हेलो वर्ल्ड में सब कैपिटल लिख रखा है बट यहाँ पर जो है वो लोअर केस में कन्वर्ट होकर स्मॉल लेटर में दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो टेक्स्ट का ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी जो है वो काम होता है। तो CSS में जैसे में हमने यूज किया है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लोअर केस या टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हटा देना, सिंपल सा जो है जो प्रॉपर्टी आपको लगाना है टेक्स्ट के बाद वो आप लगा दो। तो बूट स्ट्रैप इतना इनफ स्मार्ट है कि वो समझ जाता है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था और मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये हर जगह काम आ जाता है यार। मतलब मैं भी कभी कभी साइट से बनाता हूँ तो ठीक है यार, अब बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं बनाना है, जो जो बूट स्ट्रैप प्रोवाइड करा उसे कुछ कुछ यूज़ कर लेना है। कस्टम क्लास वहाँ बनाना है जहाँ हमें सही में ज़रूरत है। कस्टम क्लास ऐसा नहीं कि हर जगह हम कस्टम ही बना, तो फिर बूट स्ट्रैप सीखने का क्या फ़ायदा, ठीक है। तो ठीक है, ये जो वीडियो था ये छोटा सा टेक्स्ट के ऊपर वीडियो था एंड आई होप एक दो बार प्रैक्टिस करना समझ में आ जाएगा। ज़्यादा कुछ है नहीं, CSS के जैसा ही है, बस वहाँ से CSS का बीच वाला जो चीज़ है वो हट जाता है। तो ये तो वीडियो है। और बात ऐसा है ना कि अभी से जो भी मैंने पिछले वीडियो में जितना भी मैंने आपको पढ़ा रखा, अगर आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आया ना नीचे आप कमेंट करो, उस कमेंट का जो है वो मैं रिप्लाई जो है वो देने का कोशिश करूँगा हमेशा।
क्योंकि देखो मुझे पता अभी चैनल अभी इनिशियल स्टेज में है, तो अभी उतना व्यूज़ आने वाला है नहीं। बट अगर आप बाद में इस वीडियो को देख रहे हो, कल को अगर मतलब थोड़ा सा व्यूज़ बढ़ता है, तो ऐसा मत सोचना कि वीडियो जो है वो पुराना हो चुका है तो यार रिप्लाई कहाँ से आएगा, कमेंट करूँगा। तो नहीं, आप कमेंट कर दो, मेरे पास भाई नोटिफिकेशन आएगा, मैं दे दूँगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ के कहीं भाग रहा हूँ, कहीं मैं जाने वाला नहीं हूँ, आपके साथ चिपका हुआ रहूँगा, तो रहूँगा। तो ठीक है, थैंक यू ऑल, एंड ठीक है, अगले वीडियो में अच्छे से मिलते हैं।